डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए आज फिर से एक वीडियो लेके आए हैं जिसपे हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की। पहले भी हमने 2 वीडियोस बनाए हैं जर्नल एंट्रीज के, जिसमें हमने एक में बेसिक लेवल की एंट्री और एक में मीडियम लेवल की एंट्रीज करी थी। आज कुछ और एंट्रीज करने वाली हैं जो हम जनरली बिजनेसेस में देखते हैं। तो देखिए अगर आई होप कि आपने वो दोनों ही वीडियोस देख रखे हैं और आपको एक जर्नल एंट्री के गोल्डन रूल्स पता है कि 3 अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस और इनकम आते हैं, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की रियल अकाउंट की, तो उसमें असेट्स आती हैं। असेट्स अगर आती हैं तो उनको डेबिट करते हैं और असेट्स जाती हैं बिजनेस से तो क्रेडिट करते हैं, जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आपको ये तीनों रूल पता है तो आप जनरल एंट्रीज बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में थोड़ी सी कुछ एडवांस लेवल की जनरल एंट्रीज करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं, पहला लिखा हुआ है रिटर्न गुड्स टू रमेश ट्रेडर्स सप्लायर्स। देखिए मैं बिजनेसमैन हूं अगर और मैं कस्टमर को सेल करता हूं तो मैं भी कहीं से परचेज करता हूं, तो मैं जहां से परचेज करता हूं वो मेरा सप्लायर है। तो जब मैंने गुड्स परचेज करे अपने सप्लायर से, कस्टमर को बेचने से पहले मुझे कुछ डिफेक्ट लगा और मैंने अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे 2 चीजें आएंगी। आप सबसे पहला एक आएगा रमेश ट्रेडर्स और एक आएगा आपका आपने जो परचेज की थी उसको रिटर्न कर दी थी, तो एक आ गया आपका परचेज रिटर्न। ये 2 एस्पेक्ट हैं। अब हमें ये देखना है किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। देखिए रमेश ट्रेडर्स एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जब हमने उसको सामान दिया तो वो रिसीवर हुआ, तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे। वहीं अगर हम बात करें परचेज रिटर्न की, तो देखिए जब परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। अब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, उसका अपोजिट कर रहे हैं, तो इसके डेबिट का अपोजिट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सिंपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई परचेज की एंट्री होती है तो वो क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज को डेबिट करते हैं हमेशा, बट क्योंकि यहाँ पे परचेज हम वापस कर रहे हैं तो डेबिट की जगह क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये सिंपल सा रूल है कि परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट क्यों करते हैं। तो इस एंट्री को आप किस तरीके से लिखेंगे, इस एंट्री को आप लिखेंगे रमेश ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और नरेशन लिखते हैं, फिर हम नरेशन क्या लिखते हैं, बीइंग परचेज रिटर्न टू रमेश ट्रेडर्स। और कितना अमाउंट है, 2000 का अमाउंट है, तो डेबिट के सामने भी 2000 का अमाउंट और क्रेडिट के सामने भी 2000 का अमाउंट। तो इस तरीके से हमारी एंट्री हो गई। अब परचेज रिटर्न के साथ सेल्स रिटर्न भी हो सकती है। तो देखिए दूसरा पॉइंट गिवन है आपका, कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अस 1500। हमने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किए और उसने हमें रिटर्न कर दिया, तो हम कस्टमर को क्या करते हैं, सेल्स। अब जब कस्टमर हमें वापस कर रहा है सामान तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर कौन था हमारा, अनिल था, तो एक तो अनिल का नाम आएगा और दूसरा सेल्स रिटर्न हुई है तो सेल्स रिटर्न का नाम आएगा। अब देखिए अगेन अनिल क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है, हमें सामान दे रहा है बिजनेस को, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारी इनकम होती थी, इनकम को क्रेडिट करते थे, बट यहाँ पे सेल्स रिटर्न है यानी इनकम कम हो गई, तो क्रेडिट की जगह क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपको यहाँ बता देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर सेल्स होती थी कैश तो एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्योंकि सेल्स हमारी नॉमिनल अकाउंट में आती थी, नॉमिनल अकाउंट में सेल्स इनकम थी, तो रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, तो इसलिए इसको क्रेडिट करते थे। बट यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स के अपोजिट है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये बेसिक सा लॉजिक है कि सेल्स रिटर्न को हम डेबिट क्यों करते हैं। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम है, गिवर कौन है, अनिल, टू अनिल। नरेशन लिखेंगे बी अनिल या फिर कस्टमर रिटर्न गुड्स। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए, कितने अमाउंट के रिटर्न किए, 1500 के, तो डेबिट के सामने 1500 और क्रेडिट के सामने 1500। तो ये हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीख रहे हैं। अगर आपको ये जानना है जर्नल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें एग्जैक्टली लिखते किस तरीके से हैं, तो जर्नल का एक फुल फ्लेश्ड वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल पे अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में और वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एंट्री की।
received 24,000 from Anil in full settlement of 25,000। अब मान लीजिए आपका अनिल कोई कस्टमर था जिसको आपको पैसे देने थे, बिजनेस को पैसे देने थे और 25,000 बिजनेस को अमाउंट लेना था, बट उसको कहा कि भाई आप 24,000 ही दे दो और आपका सेटलमेंट कर देते हैं। तो यहाँ 25,000 के जगह 24,000 मिले हैं, तो 1,000 रुपीज का नुकसान हो गया बिजनेस को, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ कर दिया कस्टमर को। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें होंगी, अगर मान लीजिए कैश मिला है तो कैश लिखेंगे, बैंक मिला है तो बैंक लिख सकते हैं, दोनों में ही डेबिट आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है तो यहाँ पे दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। कैश कितने का मिला है, कैश मिला है 24,000 का, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है 1,000 का, और दिया किसने है, अनिल ने, तो अनिल आ जाएगा 25,000 का। तो अब हमें ये देखना है किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, और ये जो एंट्रीज है ना, ये कंपाउंड एंट्रीज है। कंपाउंड एंट्रीज वो होती है जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकता है। तो अब देखिए, बिजनेस को कैश रिसीव हुआ है क्योंकि अनिल ने पैसे दिए हैं, तो कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में पैसा आता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे डेबिट किया। अब इसके अलावा 1,000 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब जो डिस्काउंट है ये आपका क्या है, 1,000 लॉस या गेन। आपने कस्टमर से कहा 25 की जगह 24,000 ही दे दो, 1,000 का लॉस है ना आपका। लॉस क्या है, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। क्योंकि ये लॉस है इसलिए इसको डेबिट किया। अनिल कौन है, अनिल एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्योंकि ये गिवर है इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब इस तरीके से एंट्री क्या बन गई आपकी, कैश अकाउंट डेबिट 24,000 का कैश मिला आपको, डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउ की 1,000 रुपीज की। अगर मान लीजिए डिस्काउंट नहीं होता, लॉस होता आपका, ये लिखा होता कि उससे पैसे वसूल नहीं हो पाए, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड की जगह बेड डेट्स वर्ड आ जाता। बेड डेट्स का मतलब भी नुकसान है, वो भी डेबिट होता हमारा। और गिवर कौन है, टू अनिल। अनिल का कितने का अमाउंट सेटलमेंट हो गया, 25,000। तो आप देखिए जितना डेबिट में है 25,000 उतना ही क्रेडिट में 25,000। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि डेबिट हमने 2 बार किया और क्रेडिट 1 बार किया, बट टोटल बराबर आना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का, तभी जाके हमारी बैलेंस शीट भी मैच होगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं। पेड 19,500 टू रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। अब रमेश से मैं खरीदता था, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा सप्लायर था रमेश जिससे मैं खरीदता था, ठीक है। अब मुझे उसको पेमेंट करना है, मुझे कितना पेमेंट करना था 20,000, पर मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं 19,500, यानी मैं 500 का कम पेमेंट कर रहा हूं। ये मेरा बेनिफिट हो गया, बिजनेस का बेनिफिट हो गया। तो यहाँ कौन कौन सी पार्टीज आ गई, एक तो रमेश आ गया, दूसरा हम उसको कैश पे कर रहे हैं, अगर बैंक होता तो बैंक भी लिख सकते थे, उसमें कोई फर्क नहीं आता। और तीसरा है अब हमें डिस्काउंट मिला है, रिसीव, राइट। तो अब देखिए रमेश को हमने पे किया है, तो वो रिसीवर हुआ या गिवर हुआ, रमेश रिसीवर हुआ, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वो रिसीवर हुआ तो उसको डेबिट करेंगे। दूसरा, कैश हमारी रियल अकाउंट है, असेट है, और जब हम पेमेंट करेंगे तो असेट जाएगी, तो रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अच्छा अब देखिए डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस और गेन आते थे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमें गेन हुआ है, फायदा हुआ है हमें, तो फायदा होगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो अब किस तरीके से एंट्री बनेगी, देखिए रमेश रिसीवर था, उसको पेमेंट किया है, तो रमेश अकाउंट डेबिट। रमेश को कितना पेमेंट किया आपने, और आपके पास से कैश गया टू कैश, और आपको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव। अब रमेश का कितने का अमाउंट सेटलमेंट हो गया, 20,000 का। पे कितना किया आपने, कैश में 19,500 और 500 का आपका बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए जितना अमाउंट डेबिट में है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में है, क्योंकि यहाँ फायदा हुआ है इसलिए इसको डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट में लिखा है। पिछली वाली एंट्री में हमें लॉस हो रहा था, कस्टमर ने कम पैसे दिए थे, तो हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में लिखा था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। ओल्ड मशीनरी जो उसकी बुक वैल्यू 40,000 थी, वो 30,000 में हमने ओल्ड मशीनरी सोल्ड फॉर 30,000। आप पे 40,000 की मशीन थी और आपने वो सेल कर दी 30,000 में। तो बिजनेस में ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो देखिए एक तो आपके पास मशीनरी थी, दूसरा पैसा बैंक में रिसीव हुआ है,
तो बैंक आ जाएगा। और तीसरा, आप देखिए आपको बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है। 40,000 की मशीन थी, 30,000 आपको रिसीव हुए हैं, तो ये आपको लॉस हुआ है, राइट। तो अब ये तीन टर्म्स हैं जो हमारे निकल के आएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एंट्री की, उतना ही आपको बेटर समझ में आएगा। अब देखिए मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट है। तो जब मशीन आती थी तो हम एंट्री क्या बनाते थे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मशीन सेल कर रहे हैं तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन जा रही है, तो जब जाती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा, पैसा आया है आपके पास बैंक में, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक में पैसा मिला है, बैंक रिसीवर हो गया, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। अगर कैश होता तो कैश आपकी एसेट होती, तो आपके पास कैश आ रहा है तो अभी उसको डेबिट करते। और लॉस हो गया, लॉस भी आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, अभी हमने सीखा था, लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो अब आपके पास बैंक में कितना पैसा आया, बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, 30,000 का। लॉस कितने का हो गया, लॉस ऑन सेल डेबिट, 10,000 का लॉस हो गया आपका। और मशीन कितने की चली गई, आपके पास 40,000 की मशीन थी, वो आपके पास से चली गई टू मशीनरी अकाउंट 40,000। और नरेशन क्या लिख देंगे आप, बीइंग मशीन सोल्ड एट 30,000, या आप लिख सकते हो ऑन ए लॉस ऑफ 10,000। तो नरेशन का मतलब ये होता है कि आपको समझना होता है केवल किस चीज की एंट्री है। तो इस तरीके से ये एंट्री हो गई। अब अगर मान लीजिए कोई एसेट सेल करते और उस पर प्रॉफिट हो जाता, तो उसके लिए भी एक एंट्री लिख रखी है हमने। फर्नीचर था 10,000 का, सेल कर दिया 13,000 का। तो देखिए फर्नीचर आपकी एसेट थी, तो एक आपका फर्नीचर आ गया। अब हमने यहाँ पे कैश ले लिया बैंक की जगह, कैश में 13,000 मिले, और अब हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, अब हमें प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए फर्नीचर था आपका 10,000 का, कैश आपको मिला 13,000 का, तो 3,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट में आता है प्रॉफिट, रूल क्या था, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल गेन्स। तो ये क्रेडिट हो गया। कैश आपको मिला है, तो कैश कितना है, 13,000 का आपको रिसीव हुआ है, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा 10,000 का। और ये देखिए फर्नीचर आपके पास है, फर्नीचर चला गया, कितने का फर्नीचर चला गया, 10,000 का। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन जा रही है, फर्नीचर जा रहा है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई है, आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितने का कैश आया, 13,000 का, टू फर्नीचर, फर्नीचर कितने का गया आपके पास से, 10,000 का। और आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ था, टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3,000 का। नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन प्रॉफिट, ठीक है। तो जिस तरीके से डेबिट में 13,000 है, उसी तरीके से क्रेडिट में मिला के 13,000 हो गया, जिससे आपको पता लग गया आपकी एंट्री सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन और मशीनरी, आपने जो मशीन खरीदी है उस पर हर साल डेप्रिसिएशन लगती है। अगर आपको नहीं पता डेप्रिसिएशन क्या है, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन हमेशा लॉस होता है। तो आप जैसे मशीन यूज कर रहे हैं 1 लाख की, उस 1 लाख पे हर साल 10% की कमी हो जाती है। जैसे आप जो बाइक परचेज करते हैं, कार परचेज करते हैं, उसमें भी हर साल कमी हो जाती है ना वैल्यू में, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। तो 1 लाख की मशीन है, 10% का डेप्रिसिएशन यानी 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, लॉस को डेबिट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। और इससे आपका डेप्रिसिएशन किस पे लगा, मशीन पे लगा। मशीन आई तो नहीं है, 10,000 की मशीन का लॉस हो गया एक तरीके से, वो चली गई हमारे पास। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्योंकि उतने की मशीन का लॉस हो रहा है। तो एंट्री क्या बन गई आपकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितने का, 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी है, तो दोनों जगह 10,000 लिखेंगे। बीइंग, या आप ऐसे लिख सकते हैं, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीन चार्ज, यानी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाई गई 10,000 की।
तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने कुछ एंट्रीज और करी हैं। पिछले 2 वीडियो और बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें सारी बेसिक और मीडियम लेवल की एंट्रीज करी थी। तो काफी एंट्रीज हमने मोर देन 25 एंट्रीज कवर कर ली हैं। फिर भी आपको लगता है बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो कवर नहीं हुई हैं और आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन सबको मिला के एक वीडियो और बना दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जैसे दोस्तों के साथ। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।